राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों आज बात करेंगे कि माघ शीर्ष पूर्णमासी किस दिन मनाई जाएगी। क्या 18 तारीख को पूर्णिमा का व्रत रखना है या 19 तारीख को। और पूर्णिमा का जो व्रत आप रखेंगे तो पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और इस पूर्णमासी को 32वीं पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, क्यों इतना ज़्यादा महत्व हो जाता है माघ शीर्ष पूर्णिमा का, उस बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। दूसरा ये कि आज यानी कि पूर्णिमा के दिन आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल से भी नहीं करने हैं, यानी कि पूजन का मुहूर्त, पूजन की विधि, 32वीं पूर्णिमा क्यों कहा जाता है और पूर्णिमा से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल को पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों माघ शीर्ष पूर्णिमा को लेकर के हमारे मन में ये कन्फ्यूज़न है कि 19 तारीख को व्रत करें कि 18 तारीख को व्रत करें या 19 तारीख को व्रत करें। देखिए हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष का महीना बहुत पवित्र माना जाता है, इसका विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि श्री नारायण भगवान की पूजन करने से पूर्व जन्म के सभी पापों से हमको मुक्ति मिल जाती है। तो इस बार दोस्तों जो पूर्णमासी है वो 2 दिन पड़ रही है, यानी कि 18 तारीख को और 19 तारीख को। तो इसको लेकर के आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि हमें किस दिन व्रत करना है, किस दिन कथा कहनी है, किस दिन स्नान दान की पूर्णिमा होगी। उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इस बार की जो पूर्णिमा है वो आपको जो व्रत रखना है, यानी कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी है, वो 18 तारीख को कहनी है। तो कथा के लिए जो शुभ मुहूर्त है, पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त है, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो 18 दिसंबर को सुबह 7:24 से हो रहा है, जो कि 19 दिसंबर को रविवार के दिन सुबह 10:05 तक रहेगा। यानी कि 18 तारीख को 7:24 से तिथि प्रारंभ हो जाएगी, पूर्णमासी लग जाएगी, और 19 तारीख को रविवार के दिन 10:05 तक रहेगी। इसलिए देखिए पूर्णिमा का व्रत का महत्व इसलिए होता है क्योंकि इसमें चंद्र देवता को देख करके, दर्शन करके उनको अर्घ्य प्रदान किया जाता है, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। इसीलिए व्रत की जो पूर्णिमा होगी वो 18 तारीख को होगी। आपको उसी दिन व्रत रखना है और उसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहनी है। और स्नान दान की पूर्णिमा चूँकि प्रातःकाल 10:05 तक 19 तारीख को 10:05 तक हमको समय मिल रहा है स्नान दान के लिए, तो किसी भी नदी, तालाब में, सरोवर में आप स्नान करके दान पुण्य का कार्य संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष की जो पूर्णमासी होती है वो श्री विष्णु जी को अति प्रिय है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि तुलसी माता की जड़ के पास की मिट्टी को आप ले लें और किसी सरोवर, कुंड या पवित्र नदी में इसी मिट्टी को लगा करके अगर आप स्नान करते हैं तो इस स्नान का फल, क्योंकि आप पूर्णमासी के दिन करते हैं, तो इस स्नान का फल 32 गुना हो जाता है। इसी कारण इसको 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये पूर्णिमा आपके जन्म जन्मांतर के पापों से आपको मुक्ति प्रदान करती है। अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि पूर्णमासी के दिन आपको किस तरीके से स्नान करने के बाद श्री नारायण भगवान का पूजन करना है। दोस्तों मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजन करने का जो विशेष विधान बतलाया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको सूर्योदय से पूर्व ही सुबह उठ जाना है, नहा धो के तैयार हो जाना है और भगवान के सामने पहुंच करके हाथ में संकल्प लेना है कि हे प्रभु, आज के दिन मैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करना जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, आपकी कृपा से मेरा ये व्रत निर्विघ्न संपन्न हो। उसके बाद प्रभु को, यानी कि शालिग्राम की शिला है या लड्डू गोपाल है या विष्णु भगवान जी की फ़ोटो है, आपको खूब अच्छे से श्रृंगार करके उनको और भोग प्रसाद लगा देना है। उसके बाद जो है आपको अपना जो भी कार्य करना है वो करना है। लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आप कहेंगे तो वो आपको 4 बजे के बाद ही शाम को कहना चाहिए, ऐसा विधान धर्मशास्त्रों में बतलाया गया। ये कथा सुबह नहीं कही जाती, दोपहर में भी नहीं कही जाती है, 3-4 बजे के बाद ही कही जाती। बंधु बांधवों को बुला करके पंचामृत, पंजीरी का प्रसाद बना करके, केले का फल भोग में और नाना भांति के फल का भोग लगा करके तुलसी दल
अर्पित करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूरे भाव विभोर होकर के कहनी चाहिए। ऐसी कथा कहने से कहते हैं कि जिसको पुत्र नहीं उसको पुत्र मिलता है, जिसको धन नहीं उसको धन मिलता है, और वो सारी मनोकामनाएं जो आप प्रभु से मांगेंगे आपको मिल जाती है। प्रेम भक्ति भाव से आप कथा कहिए और आपके घर में जो भी मेहमान पधारे हैं आप उनको उचित भोग प्रसाद दे करके और भोजन करा करके उनको विदा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा दिन का शेड्यूल मैंने बता दिया है। क्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा, कैसे सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी है, कैसे आपको आप ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं, आप खुद से भी कथा कह सकते हैं, और अगर ब्राह्मण के द्वारा कराएंगे तो आप ब्राह्मण के द्वारा भी करा सकते हैं। उनको भी उचित दक्षिणा और भोजन करा करके ही आप विदा देंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको पूर्णिमा के दिन नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में भी आप ध्यान से सुनिए। इस समय चूँकि खरमास लग जाता है, इस बार का जो खरमास है वो 15 तारीख से 15 दिसंबर से ही लग गया है, जो कि 14 जनवरी तक रहेगा। उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको दूंगी। कल मैं वो वीडियो अपलोड कर रही थी लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया, इस वजह से वीडियो नहीं गया। आज अपलोड कर देंगे वो वीडियो। तो चूँकि इस समय विवाह वर्जित हो जाते हैं तो विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और अगर कोई माना नहीं मानता है विवाह कर लेता है तो ना तो उसको मन का सुख मिलता है और ना ही किसी तरीके का दाम्पत्य जीवन का सुख मिल पाता। देखिए, दाम्पत्य जीवन में आपको अपने पति का पूर्ण प्यार मिलना चाहिए। अगर पत्नी है तो पत्नी का भी मिलना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूपेण खुश रहें। आपको शादी में जो खुशी मिलती है ना वो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं मिलती, क्योंकि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा कार्य होता है, सबसे बड़ा उत्सव होता है। पढ़ाई लिखाई तो फिर भी आप कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाती है तो आपकी ज़िंदगी, ये मान के चलिए कि कहते हैं विवाह के बाद दूसरा जन्म होता है, तो वो आपको हो जाता है। तो दाम्पत्य जीवन का सुख मिलना सबसे बड़ी बात होती है। अगर खर मास में कोई शादी करता है तो वो उससे वर्जित हो जाता है, उसको नहीं मिल पाता है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या करना है कि नए मकान का ना तो निर्माण करना है और ना ही किसी भी तरीके के नए मकान को खरीदना और ना ही बेचना है। कहते हैं कि इस अवधि में अगर आप मकान का निर्माण करते हैं तो वो मकान जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और उसमें रहने वाले लोगों को वो सुख नहीं मिल पाता है जो गृह सुख मिलना चाहिए। तीसरी बात है कि किसी भी तरीके का नवीन कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मल मास में चूँकि सूर्य ग्रह जो होते हैं वो बृहस्पति की राशि में गोचर करने लगते हैं। जब जब सूर्य और मीन राशि में सूर्य ग्रह जो है वो धनु और मीन राशि में जाते हैं तब तक खरमास लग जाता है, तो जो मांगलिक कार्य होते हैं वर्जित हो जाते हैं। चूँकि बृहस्पति ग्रह प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आते हैं, हमारे जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा भाग बृहस्पति ग्रह की कृपा पे निर्भर होता है, तो बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, इसीलिए कोई भी नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। चौथी बात ये है कि किसी भी तरीके का मुंडन है, आपको कान भेदन है, मतलब जो बच्चे ना कान छिदवाया जाता है वो सब नहीं करवाना चाहिए। इस तरह से करने से कहते हैं रिश्तों में कड़वाहट आती है, तो इस तरह के कार्य आप वर्जित करें, इस दिन ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा। लोग सोचते हैं पूर्णिमा का दिन है, बहुत अच्छा दिन, हम कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको इस महीने में धार्मिक अनुष्ठान जो है वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर किसी चीज़ का, किसी व्रत का उद्यापन है वो आपको बड़े पैमाने पर नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि खर मास में किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। हाँ, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे हमने तो अभी अघन मास गुरुवार व्रत किया, अरे वो तो अघन मास में किया ही जाता है, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। जैसे आपने सोमवार व्रत बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, उसका उद्यापन करने की सोच रहे हैं कि मैं कर लूँ 2-4 दिन, नहीं करिए। बृहस्पतिवार कर रहे हैं, सोच लूँ मैं कर लूँ, तो नहीं कीजिए, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभदायक रहा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी साथ। अगर कुछ मेरे को बताने में रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगी। तब तक के लिए राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए।